हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह। और आज मेरे साथ एक ऐसी प्यारी सी अदाकारा है जिनको जब मैंने पहली बार स्क्रीन पे देखा था ना, तो आई वाज इन ऑ ऑफ दैट गर्ल। यस, आई एम टॉकिंग टैलेंटेड एंड गॉर्जियस संध्या मृदुल, हु इज विद अस राइट नाउ। संध्या, वेलकम टू पंजाब केसरी। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन, यू मेड माय मॉर्निंग। ओह माय गॉड, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू। और पहले मैं आपको बता दूं, आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। अभी मैं वापस बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने इम्पल्सिव होके ना ऐसे बस कर दिया था उनको। खुद से? मैं हर 4-5 साल में ऐसी हरकतें करती हूँ। ओह नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें ना फ्रूटफुल हो जाती है, मुझे लगता है ना। हाँ, अपने आप को री इवेंट करने की कोशिश है ना, ये हर तरीके से। रियल लाइफ में भी कर रहे हो और रियल लाइफ में भी री इन्वेंटिंग चालू है। हाँ हाँ, री इन्वेंटिंग के बिना क्या है जिंदगी यार, बॉर्डर है फिर ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, आई लव द ट्रेलर ऑफ ताज। तो पेट में ऐसा बटरफ्लाई टाइप होता है जब आपकी कोई फिल्म या सीरीज या रिलीज होने वाली होती है, नहीं? नहीं बिल्कुल। होता मुझे एक्चुअली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। मेरे को पता नहीं, अजीब हूँ शायद मैं। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे खुशी होती है। और क्योंकि क्या है ना, मेरा हमेशा से ये एटीट्यूड रहा है कि जो सब कर सकती थी अब मैंने कर लिया। जितना मैं दे सकती थी वो मैंने दे दिया, अपनी तरीके से तो पूरा ही दिया है। तो अब मतलब वो तितलियां भी पेट की समझ जाती हैं ये बात। तो शायद वो भी नहीं आती हैं क्योंकि मुझे नहीं होती है ये नर्वसनेस। और शायद मैं एथलीट भी रह चुकी हूँ तो मुझे वो नर्वसनेस हैंडल करने की सबकॉन्शियसली आदत होगी। हाँ, तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने आपको जब देखा ट्रेलर में, इट वाज लाइक हार्डली वी कैन सी यू इन द ट्रेलर। सो लेट अस नो व्हाट ऑल कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, बिकॉज़ पीरियोडिक ड्रामा का हिस्सा होना अपने आप में एक बड़ी अलग सी फीलिंग होती है। और मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है कि एज एन एक्टर ये बहुत चैलेंजिंग होता होगा, नहीं? उस एरा में हाँ इट जाना। इज, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजिंग है। एक तो हमेशा ये रहता है कि हालांकि कोई इस इंसान को नहीं जानते जो उन लोगों को जानते थे। हाँ, है ना? तो पर फिर भी एक इम्प्रेशन है उनके बारे में जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यू आर प्लेइंग समबडी, एंड प्लेइंग समबडी जिनको बहुत लोग प्ले कर चुके हैं अपने हाँ। अपने तरीके से। तो वो एक रहता है कि यार किसी को मधुबाला जी ने भी किया हुआ है, इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है, लेकिन वो थी कौन जोधा भाई। तो ये फिर इसलिए थोड़ा एक रहता है। नहीं तो इफ यू प्लेइंग समबडी अ फिक्शनल कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं है। हालांकि शी इज फिक्शन एट द एंड ऑफ डे फॉर ऑल ऑफ अस, हमने कभी किसी ने देखा नहीं ना उन्हें। तो पर एक और रहता है कि हाय वो डिलीवर करना है हमें। तो उसको पहले मुझे अपने दिमाग से निकालना पड़ा, क्योंकि ये जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये एक रानी ही नहीं थी, एक इंसान थी, एक माँ थी। और इनके बहुत क्लियर इमोशंस हैं, इनकी बहुत क्लियर क्वालिटी ट्रेट्स हैं उसके अंदर, जो मुझे वो डिलीवर करना है। मुझे इनकी इमोशंस, इनके सेंटिमेंट्स डिलीवर करना है। और जहां तक इनका लुक है, बहुत लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। कॉस्ट्यूम वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, कैमरा वॉज वेरी गुड, डायरेक्शन वॉज वेरी गुड, द सेट्स वर वेरी ब्यूटिफुल। तो वो मुझे रीगल बनाएंगे, लेकिन मुझे जो है इंसान रहना है। तो ये मैंने फिर अप्रोच पकड़ा, एंड आई सेड लाइक डोंट गेट इंटिमिडेट बाय प्लेइंग क्वीन, जस्ट प्ले द इमोशंस। पर मुझे सबसे चैलेंजिंग चीज ये लगी इसमें, कपड़े। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं जो भी मुझे जानता है वो जानता है कि ये ही मेरे लिए बहुत ज्यादा ज्वेलरी होगी आज के दिन आपको इम्प्रेस करने के लिए मैंने पहन ली है। क्योंकि पड़ी रहती है। और मेरी माँ आई हुई है जो कहती है बेटा तू कुछ नहीं पहनती, आज पहन ले, तो मैंने ओ, पहन लिया। लेकिन यही मेरे लिए बहुत ज्वेलरी है, यू अंडरस्टैंड। तो जोधा बनना जो है ना, वो तो कुछ ज्यादा ही था मेरे लिए। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये भी लद के मतलब, एंड टू कैरी दोस कॉस्ट्यूम्स एंड स्टिल लुक ग्रेसफुल एंड तो मैंने तो भाई सब हीरोइंस को बहुत सलाम किया, क्योंकि मैं तो अब तक बहुत कैजुअल रोल्स प्ले करती हूँ। तो मैंने तो सब हीरोइंस को बहुत सलाम किया जो रोज रोज ये करती हैं। हैट्स ऑफ टू देम, दे डिजर्व टू बी हाई अप। बट फॉर मी, बिलीव इट और नॉट, द कॉस्ट्यूम, मेरा एक लहंगा मैंने डिजाइनर से पूछा, मैं ना निशा ये मतलब
नीचे खींच रहा है मुझे इतना, कहती है हाँ मैम ये 14-15 किलो का होता है, इसमें ओ, कैन कैन लगे हैं, अच्छा। तो हाँ मिनिमम 10-11 किलो का तो है ये। हाँ तो उसको फिर एक ओढ़नी, फिर उस पे काम, फिर एक और हाँ यहाँ पे, फिर वो नथ जो खींचे जा रही है और आप डायलॉग अदा से बोलने की कोशिश में लगे हो, तो मतलब ये सब मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ना कि जो हाँ, कैरेक्टर मुझे डिलीवर करना है। हम्म। बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस। और खुशी इस बात की थी कि पहली बार मैं देख रही थी कि औरतें ही नहीं आदमी भी परेशान थे, क्योंकि उनके कॉस्ट्यूम से बड़े भारी थे। तो मुझे वो देख के बड़ी खुशी होती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई ऑलवेज फील विमेन सफर मोर। तो आई वाज लुकिंग एट नसीर सर, अरे यार ये इतना भारी है, और सलीम की हालत खराब, ये टंगा है, सबकी हालत खराब है ना, लाइक चलो एटलीस्ट वी आर ऑल सफरिंग टुगेदर। हाँ, इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, इन सब चीजों की वजह से एक्टिंग जो एज अ परफॉर्मेंस है उस पर फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, नहीं क्योंकि पड़ता। नहीं नहीं, सेट पे आप एक बार पहुंच जाओ ना, मतलब शॉट कटते लगता है अरे यार निकालो इसको, लेकिन जब शॉट हाँ होता है तो एकदम मजा में बात करते थे, जैसे शॉट ना थे निकालती थी सब हंसते थे, बिकॉज वो उससे ना मेरी नाक मतलब लाल हो गई थी, उससे निशान पड़ गए थे। सो बिकॉज माई नोज इज नॉट स्पेयर, तो उसको दबाना पड़ता था। तो और फिर पसीना आता था तो फिसल के निकल जाती थी, तो मेरे नथ के लिए ना 3 लोग ऐसे खड़े रहते थे साइड में, कट भागेंगे सब, ये लगा, मतलब नथ की बड़ी कहानी है मेरी। पूरी टीम मेरी जो है ना लगी हुई थी कि नथ टेढ़ी तो नहीं हो गई, फिसल तो नहीं रही है, कभी हाँ। कभी तो डायलॉग में बात करते करते डाउन। सो माई इंटायर टीम, तो एक हमें मिले थे दादा जो नथ एक्सपर्ट माने गए थे, वो हाँ, ऐसा लगाते थे कि निकलती ही नहीं थी। अच्छा। तो हाँ, तो जब मेरे सीन्स होते थे तो उनको बुला के सामने खड़ा किया जाता था, so हाँ, as soon as they cut he'd come and refix it. So yeah, these are things, but then they become a joke and they become a part of everything. But हाँ, डिस्कम्फर्ट गर्मी में इतनी भारी हाँ, चीजें और इतनी सारी हैवी चीजें, क्योंकि मेरी तो चोली के ऊपर भी एक फिर वेलवेट का कुछ होता था, उस पे भी काम, इस पे भी काम, दो दो ओढ़नियां, सर भी ढका, लंबे बाल यहाँ तक, सो वो उसमें है तकलीफें। बट अदरवाइज स्क्रिप्ट वाइज और उसमें बड़ा मजा आया, सारे एक्टरों के साथ बड़ा मजा आया, पहली बार नसीर साहब के साथ काम करने को मिला फाइनली, तो वो एक छोटा सा सपना पूरा हो गया। और मुझे जरीना जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। 15 साल पहले शी हैड प्लेड माय मदर ऑन अ टीवी शो, 15 साल हो गए शायद। और और भी नए लोग मिले जिनसे मिलके अच्छा लगा, यू नो रुकैया जो पद्मा जी प्ले कर रही हैं, और सलीम, और सो इट वाज नाइस, अच्छा था, अच्छा। एनी इंटरेस्टिंग डिफरेंस? एक्सपीरियंस था कि मैंने किया नहीं ना ये पहले। हाँ, वही तो, फ्रॉम प्लेइंग कैजुअल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स दैट आर सो रिलेटेबल टू प्ले दैट जोधा बाई इज सो डिफरेंट, ग्रैंडियर है ना, प्रिंसेस टाइप फीलिंग। तो एनी डिफरेंस डज दैट मेक व्हेन योर डायरेक्टर इज नॉट होल सोल फ्रॉम द इंडस्ट्री, द हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री? पहले तो मैं पहला आपका सवाल बोलूं कि आ, यही मेरा था कि जोधा शुड बी रिलेटेबल। आप हाँ, उसको एक खूबसूरत मूर्ति और रानी देख के आगे ना निकल जाएं, शी हैज यस, टू बी रिलेटेबल, यू विल कनेक्ट विद जोधा। हाँ, और आई थिंक शायद इसीलिए उन्होंने मुझे लिया, बिकॉज आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो द दो ट्रूथ। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई जस्ट फील, आई मीन माई एफर्ट कि जोधा रानी पे हो तो रिलेटेबल हो, क्योंकि वो आप देखोगे वो, आई मीन एज अ मदर द वे शी फील्स अबाउट हर सन, आपको फील होगा वो, तो एक तो उसको, माई अप्रोच वॉज टू मेक जोधा रिलेटेबल एज ऑल माई अदर कैरेक्टर्स हैव बिन। A queen is no different from a mother. A mother is a mother is a mother. A woman is a woman is a woman. So यस। I kept that in my mind and I said, you will bring whatever authenticity even to this. You will not start acting like a queen. Like I said, वो grandeur वो सब, हर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको मदद कर रहे हैं क्रिएट करने में, आप ग्रेस रखिए, जरूर रखिए, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक रखिए अपने आप को, यू नो एंड सो वो था एक, ऑफ कोर्स एक तरीका होता है बात करने का, एंड दैट ऑल चेंजेस एज यू डिलीवर द स्क्रिप्ट। एंड जहां तक आपका दूसरा सवाल था जो मैं भूल चुकी हूँ, क्या था? मुझे पता था आप भूल गई है, मैं दोबारा ही रिपीट कर इट वाज लाइक एनी डिफरेंस डज दैट मेक व्हेन योर डायरेक्टर इज नॉट होल सोल फ्रॉम हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री? हाँ, अच्छा, मुझे लगा था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि यार ये मतलब फॉरेन क्रू हमें हिस्टोरिकल उस पे डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जब मेरी
रॉन और विलियम से बात हुई मेरी, जब उनसे जूम मीटिंग हुई, तो उन्हें इतनी खबर थी। और पता है, फिर भी लगता है कि यार ये हम तो हिंदी में बोलेंगे, इनको हिंदी आती नहीं है। ये रहता है, ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल थिंग। तो मैं जब सेट पे पहुंची ना, तो ऑफ कोर्स ये बाकी सारा जो उनका टीम था, डायरेक्शन टीम वाज इंडियन, ऑल द एडीज एंड चीफ एंड ऑल ऑफ दैट, वो इंडियन थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो चीज हमें पता है वो मुझे उन्होंने उस दिन दिखाई और याद दिलाई कि यार एक्सप्रेशन और इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती। तो जब मैं अच्छा टेक करती थी या कुछ डायलॉग अच्छी तरीके से डिलीवर करती थी, तो रॉन इमीडिएटली कहता था, सैंडी लव इट। और मैं कहती थी यार, because he felt it, he said, and I asked, मैंने पूछा, मतलब Ron, how, because I felt it. He said I felt it. He said also उनको इंग्लिश में सारे डायलॉग्स पता थे, they knew their dialogues very well इंग्लिश में, so they knew कि ये क्या बोल रही है। Okay. बड़ी मेहनत करके आए थे वो लोग। Very nice. उनको तो उनको इंग्लिश में आपके डायलॉग्स पता थे, और अगर बाय चांस कभी नहीं पता होते तो अजय को used to ask him, Ajay, this is what she's saying, right? That Oh. Akbar, I don't agree with you, and Salim should be made king. This is what she's saying, right? He said, yes, sir. And but फिर वो ही देख रहा है, हाँ. और and he would just watch me and he would say, this is the emotion I want to feel. He would catch the emotion, he would catch the expression, because there's no language to that. So बहुत इजी था रॉन के साथ काम करना, बहुत ही, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा मजा आया रॉन के साथ काम करने में। And how were you approached, Sandhya, for this? Actually, very straightforward. Don't know. Production house called me directly. Oh, okay. Yeah. Varsha है, एक EP है. She's an EP on the show, and she called me directly. Okay. And she said, we are considering you for this part of Jodha. Nice. I said, okay. Was it Nasiruddin Shah? I said, okay. Can I read something? She said, of course, we can give you something to read. And we have a foreign crew, and then they would like a meeting with you. I said, absolutely. तो मैंने फटाफट 10 एपिसोड चाट लिए। क्या बात है। हाँ, और मीटिंग में मैंने भी रॉन को इम्प्रेस कर दिया, और बड़े खुश हुए, बोलते हैं पहली मीटिंग है जिसमें एक एक्टर ने सारे एपिसोड पढ़े हैं। अरे वाह। ना सर, ऐसे ही है, यही मेरा होमवर्क है कि मैं बार बार सेट पे आने के पहले 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करती हूँ पूरी। अपने अलावा सारे सीन्स, अपने ही सीन्स नहीं, I try to read the entire script. That is my homework, क्योंकि मैं सेट पे जाती हूँ ना, मुझे हाथ में स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, because then I feel restricted. मुझे लगता है अब फेंक दो और अब करो, अब करने का टाइम आ गया है ना। This is very inspiring. तो मेरा हमेशा ये अप्रोच रहा है। आप very rarely आप मेरे हाथ में ऐसे स्क्रिप्ट याद करते हुए देखोगे मुझे। It's not something that I do. So I even then again when I went back to the set, मैंने फिर सारे एपिसोड्स पढ़े हुए थे। Okay. तो because then the feeling, then you become that when you are there on the set, then you know कि क्या है क्या नहीं है, because आप आउट ऑफ सीक्वेंस शूट करते हो, फिर इमोशंस में गड़बड़ हो जाती है, तो बड़ा काम करके आए थे वो लोग। Wow. उनका ग्राउंड वर्क मतलब 100% था। And they must have seen your work पहले का, and they must have loved you as an actress. That's why they contacted you, if I would say. Yeah. In fact, Ron was I think they had another option to me Oh. for the part. Yeah, it's a very good secret that they are keeping, but I know. But I think there was an option, but I think as far as I know, Ron and William said we want her. Yeah. So when Sandhya is meeting face to face, then all options went like in vain, no? I don't know, but Ron said, I really liked you instantly, and I liked your work. And then William knew people in William is from Los Angeles. He knew people in Los Angeles जो मुझे Angry Indian Goddesses से जानते थे। Oh, okay. तो वहां पे, हाँ, तो वहां पे एक प्रोड्यूसर ने बोला था that she's very good, watch her in this film, she's very good. तो LA से किसी ने विलियम को बोला था, and William said, then I made Ron watch it, and he said, yes, this woman has it, she's got it. This is excellent. Wow. In fact, मैं as a जानना चाहूंगी, like history as a subject आपको स्कूल में कितना fascinate करती थी? 0. मैथ स्टूडेंट थी मैं। मुझे हिस्ट्री से बिल्कुल ही हिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं थी। मैं इनफैक्ट भागती थी हिस्ट्री क्लास से, और जब मैं एग्जाम देने भी जाती थी, जब मुझे लगता था अच्छा अब मुझे 60% मिल जाएंगे, तो मैं पेपर छोड़ के भाग जाती थी क्लास से।
टीचर ने वापस भी बुलाया एक बार, वापस आओ पेपर खत्म करो। ऐसे मुझे आता नहीं, इसलिए संध्या रुद्र तुमको आता है, बैठो और पेपर खत्म करो। तो शी न्यू मी, दैट टीचर, शी न्यू मी वेरी वेल एक्चुअली. And yeah, in fact, her daughter used to be a casting director who I was very fond of, Seher Latif, who passed away very young last year. But her mother was my history teacher in school. Oh. Yeah, तो वो मुझे बड़ा डांटती थी क्लास में कि तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुमको इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने बोला मैम आई हेट हिस्ट्री, यू नो आई एम अ मैथ्स इकोनॉमिक स्टूडेंट मैम. तो ये मेरी कहानी है. जीरो हूँ मैं हिस्ट्री में. ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप बिल्कुल अव्वल करेंगे इसमें ना. आई होप सो. थैंक यू. Definitely, whenever you are on screen, मतलब you do it so effortlessly. I just love you on screen and off screen also. मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, but I didn't feel like I'm talking to you for the first time. You're such a warm person. Thank you, my dear. Thank you very much. And one last question. आपके fans तो इतना देखना चाहते हैं, but they don't see you very often in like series, in films. Why? यार क्योंकि मैं ना, मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था ये कि ये लंबी रेस का घोड़ा है. अभी देखो, अगर आप मुझे हर चीज में देखते तो शायद मुझे जोधा का चांस नहीं मिलता. मेरा क्या है ना, मैं रोल रिपीट करना पसंद नहीं करती हूँ. जब मैं कोई चीज करती हूँ और वो अच्छी तरह से करती हूँ और फिर उसके लिए जानी जाती हूँ, तो लोग मुझे उसी टाइप के रोल देने लगते हैं. फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ता है. साथिया के बाद मैं दीना ही बन गई, कोशिश के बाद मैं काजल ही बन गई, फिर कोई और मुझे पेज 3 देने को तैयार नहीं थे, मधुर भंडारकर. पेज 3 किया तो मैं पर्ल ही बन गई. फिर मुझे कोई दूसरी पिक्चर देने को तैयार है, पर्ल से ही देखने लगे मुझे. फिर हनीमून ट्रैवल्स किया तो मुझे, तो हर बार जब मैंने रोल किया मुझे ब्रेक लेना पड़ा है, क्योंकि उसी टाइप के स्टीरियोटाइपिंग वाले रोल्स आते थे और मैं मना करती हूँ. और मुझे ना कोई बहुत सारा काम करने का लालच और जल्दबाजी नहीं है. मुझे प्यार से काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, और जब आऊं तो मुझे कुछ अलग करना है, ताकि ना मैं बोर हूं ना आप बोर हो. तो मेरा ये बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई थिंक इसी वजह से इस साल आप जो मेरा काम देखेंगे, 3 अलग औरतें आप देखेंगे. Okay, okay. You know, the next role also that will come out in the next 1.5, 2 months, it's a, there's, you will not see any trace of Jodha in that person. She's an absolutely different person from a different time, different age, different look, different language that you will see. तो you know, मुझे ऐसे अच्छा लगता है थोड़े कि अलग अलग काम करो, और वो बहुत ज्यादा एक साथ नहीं आता ना, उसके लिए वेट करना पड़ता है पेशेंटली. And we would love to see you in different characters, different roles. You And will this year. yeah. You will this year. You will this year. Thank you so much, Sandhya, for giving your time to us. Thank you. Keep this hairstyle for a longer time. It suits you. Thank you very much. Bye bye. Take care.